रहा है उसमें हमने 2 इलस्ट्रेशन कर लिए थे, पहला और दूसरा। अब आपके आगे मैं बता रहा हूँ पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है? पूंजी पर ब्याज है उसकी गणना हम समय के हिसाब से करते हैं। अगर पूंजी पूरे 12 महीने के लिए लगाई गई है तो पूरे 12 महीने का निकाल लेंगे, लेकिन अगर पूंजी कम समय के लिए निकाली गई है तो इस प्रकार से ये सूत्र, ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू पीरियड समय बटे 100 इंटू 12। जैसे पूंजी 6 महीने रही है, टोटल कैपिटल कितनी थी? जैसे 5 लाख की पूंजी है, 6 महीने रही है तो 5 लाख इंटू ब्याज की दर कितनी देर की है प्रश्न में दे रखी होगी, और 6 महीने है तो 6 बटे 100 इंटू 12 वो ब्याज निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले से हम पूंजी पर ब्याज निकाल लेते हैं। पूंजी पर ब्याज हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही निकाला जाता है, प्रारंभिक पूंजी पर ही निकाला जाता है, क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं निकाला जाता है। दूसरे, पूंजी पर ब्याज केवल लाभ की दशा में दिया जाता है। अगर फर्म को लाभ होता है तो ही पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, अन्यथा नहीं दिया जाता है। अगर फर्म को हानि होती है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है, परिस्थिति आती है कि पूंजी पर ब्याज फर्म के लाभों पर प्रभार है। अगर पूंजी पर ब्याज फर्म के लाभों पर प्रभार है तो फिर पूंजी पर ब्याज देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को लाभ हो या नहीं। अन्यथा अगर ऐसी लाइन नहीं दे रखी है, लाभों पर प्रभाव नहीं है, तो केवल लाभ होने की दशा में दिया जाता है। दूसरे, कभी भी पूंजी पर ब्याज लाभ से ज्यादा नहीं दिया जाता है। कई बार ऐसी परिस्थिति भी आती है कि फर्म के जो लाभ है वो कम रहते हैं, पूंजी पर ब्याज ज्यादा होता है, तो हम उससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज जितना बढ़ता है उनका रेशियो निकाल लेंगे और उस रेशियो में पूंजी पर ब्याज याद कर लेंगे। तो इसमें आपके एक इलस्ट्रेशन दे रखा है थर्ड, उसमें अलग अलग परिस्थिति दे रखी है आपके पेज नंबर 9 और 10 पर। तो पेज नंबर 9 पर इसमें दे रखा है कि इसमें 2 पार्टनर है एक्स और वाई, जिनका लाभ हानि का अनुपात 3:2 है और इनकी पूंजी है 2 लाख और 1 लाख। तो पहला जो प्रश्न है, पहली परिस्थिति वो दे रखी है कि यदि संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है और वर्ष के लाभ 60,000 रुपये है। अगर पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाता है जब साझेदारों के मध्य समझौता होता है। अगर समझौता नहीं होता है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, चाहे फर्म के लाभ कितने भी हो। दूसरे, लाभ होने की दशा में दिया जाता है, तो इसलिए इसमें पीरियडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो देखो आपके पेज नंबर 10 के ऊपर जो सोल्व कर रखा है उसमें पीरियडल एप्रोप्रिएशन में सीआर साइड में 60,000 रुपये का लाभ है, उसमें 60,000 रुपये को ही ए और बी दोनों में बांट रखा है, पूंजी पर ब्याज को इसमें नहीं दिखाया गया है। दूसरा जो दे रखा है उसमें दे रखा है कि पूंजी पर ब्याज का 10% का प्रावधान है, लेकिन फर्म की हानि 60,000 रुपये। अगर चूंकि पूंजी पर ब्याज फर्म के लाभों पर प्रभाव नहीं है और इसमें क्या है, फर्म को हानि हो रही है, तो फर्म को हानि होने की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। फर्म की हानि इसमें कितनी है 60,000, तो 60,000 रुपये को बांट दिया जाएगा। तीसरी परिस्थिति, तीसरी में इसमें जो दे रखा है कि फर्म के जो लाभ है 60,000 है और पूंजी पर ब्याज 10% है, तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे? देखो इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले इसमें लाभों की राशि, लाभों की जो राशि है वो इसमें कितनी दे रखी है 60,000 रुपये, और इसमें पूंजी पर ब्याज देंगे तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें पार्टनर क्या है, 2 है, एक्स और वाई। तो देखो एक्स की पूंजी 2 लाख है और पूंजी पर ब्याज की दर दे रखी है 10%, तो 2 लाख का 10% है वो कितना होता है 20,000, और वाई की जो पूंजी है वो है इसमें 1 लाख, 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000। तो पूंजी पर जो ब्याज है टोटल वो आपके कितना बन रहा है 30,000। फर्म का टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना था 60,000। 60,000 में से 30,000 रुपए हम पूंजी पर ब्याज दे चुके हैं, तो शेष लाभ जो बचेगा वो साझेदारों में बांटा जाएगा। कौन से खातों में, कैपिटल अकाउंट में। कुछ नहीं दे रखा है तो पार्टनरशिप अकाउंट में लिखा जाता है। तो प्रॉफिट इसमें आप लिख सकते हो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। तो
तो इसमें 60,000 में से 30,000 घटाने के बाद में शेष राशि है वो कितनी बची? 30,000। 30,000 को हम क्या करेंगे? लाभ हानि के अनुपात में बांटेंगे। लाभ हानि का अनुपात है वो इसमें कितना दे रखा है? 3 और 2। तो 30,000 को 3 और 2 के अनुपात में बांटेंगे। तो पहले x का हिस्सा कितना हो गया? 3/5, दोनों का टोटल कितना हो गया? 18,000। और दूसरे का कितना आ जाएगा? 12,000। इस प्रकार से ये 30,000 हो जाएगा। ये आपके तीसरी परिस्थिति है जिसमें फर्म का लाभ है, पूंजी पर ब्याज भी है, समझौता भी है और लाभ भी है। अब देखो इससे आगे, इसके आगे जो दे रखा है चौथी परिस्थिति में कि पूंजी पर ब्याज के लिए 10% का प्रावधान है और वर्ष के जो लाभ है वो 18,000। अच्छा देखो इसमें फर्म के जो लाभ है 18,000 है, तो अब कैसे दिखाएंगे? चौथी जो परिस्थिति है उसमें फर्म का जो लाभ है वो दे रखा है 18,000, पूंजी पर ब्याज देना है। लेकिन पूंजी पर ब्याज अगर हम निकालते हैं तो x की पूंजी 2 लाख का 10% पूंजी पर ब्याज है वो कितना बनता है? 20,000। और y की पूंजी 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। 20,000 और 10,000 होता है, तो टोटल कितना हो गया? 30,000। जबकि फर्म के लाभ तो केवल 18,000 ही है, तो इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर लाभों पर प्रभार नहीं है तो हम पूंजी पर ब्याज ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हैं? 18,000। लेकिन पूंजी पर ब्याज बन रहा है 20,000 और 10,000, तो कैसे देंगे? तो हम क्या करेंगे? इस 20,000 और 10,000 का रेशियो निकाल लेंगे। इनका जो रेशियो अगर निकालते हैं तो इनका अनुपात है वो कितना आ गया? 2:1। तो हम क्या करेंगे? 18,000 को 2:1 के अनुपात में बांट लेंगे। तो x का हिस्सा निकाल लेंगे कितना? 2/3 18,000 का, यानी कि 12,000 तो हम किसको दे देंगे? x को। ऐसे ही y का निकाल लेंगे। 6,000 है, ये किसको मिल जाएगा? y को मिल जाएगा। इस प्रकार से अगर पूंजी पर ब्याज है ज्यादा है और लाभों की राशि कम है तो पूंजी पर ब्याज का अनुपात निकाल करके उसमें बांट देंगे। यह है चौथी परिस्थिति। लेकिन आगे जो परिस्थिति दे रखी है उसमें दे रखा है कि यदि पूंजी पर ब्याज फर्म के लाभों पर प्रभार है तो फिर पूंजी पर ब्याज पूरा देना पड़ेगा। जैसे इसमें देखो दे रखा है कि फर्म का जो लाभ है वो तो इसमें कितना दे रखा है? 18,000। और इसमें दे रखा है कि पूंजी पर जो ब्याज है फर्म के लाभों पर प्रभार है तो पूरा देना पड़ेगा। तो पूंजी पर ब्याज है वो कितना पड़ रहा था? पूरा 20,000 10,000। तो x और y दोनों को 20,000 और 10,000 दे देंगे। 20,000 इसको दे देंगे और 10,000 इसको दे देंगे, उनकी टोटल 30,000। जब 30,000 पूंजी पर ब्याज दे देंगे तो फर्म का लाभ तो केवल 18,000 ही है, तो फर्म को क्या हो जाएगा? लॉस। तो देखो इसमें डीआर साइड का टोटल है वो कितना हो गया? 30,000। 30,000 में से 18,000 हमने घटा दिया तो से राशि से जो लॉस हो गया है वो कितनी राशि का हो गया? 12,000 रुपये। ये 12,000 रुपये का जो लॉस हो गया है इसको x और y बांट लेंगे। इनका लाभ हानि का अनुपात प्रश्न में कितना दे रखा है? 3 और 2। तो इस 12,000 को हम क्या करेंगे? 3 और 2 के अनुपात में बांट लेंगे। तो इसमें 12,000 का 3/5 आपके 6500 रुपये है, ये तो आपके x का हिस्सा आ जाएगा। ऐसे y का निकाल लेंगे। 12,000 का 2/5 4800 रुपये आपके y का आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके P&L एप्लीकेशन अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, अगर फर्म के लाभों पर प्रभार है तो हम इस प्रकार से बनाएंगे। तो ये आपके थर्ड इलस्ट्रेशन हो गया, इसको आप फिर से सोल्व कर लें।